मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरे शौहर ने मुझे दे दी रोने की इतनी बड़ी वजह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कहकशा। आज था मेरा बर्थडे का दिन 1 जून 2026 और मेरे सुबह उठते ही मुझे मिलता है ये बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ जो कि मेरे हस्बैंड तौसीफ़ ने ये सारा डेकोरेट करके रखा था। बहुत प्यारा था माशाल्लाह। ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे सोकर उठने पर मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ मिलेगा। और उसके थोड़ी देर बाद आ जाता है मेरा मीशो का पार्सल ले लेने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम पर। और इतनी गर्मी होने की वजह से दूध फट गया था जिसका मैंने खोआ बनाकर खा लिया। उसके बाद तो ये थी उस आंसू की वजह जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। तो आज मेरे हस्बैंड ने काम से छुट्टी ले ली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि बिरयानी बनाते हैं। तो गोश्त वगैरह उन्होंने काट लिया था और मुझे दे दिया था प्याज काटने। इसलिए मैंने खुद ही लिया था कि आप गोश्त काट ले, मैं प्याज काट लेती हूँ। और इसे काटते काटते मुझे जो रोना आया तो मैंने भी इसे खूब निचोड़ कर पूरे खोलते हुए तेल में से झोंक दिया। और उसके बाद मैंने तेल में से अच्छी तरह से तल भून कर इसका पूरा चूरमा बना दिया। बिल्कुल देखिए इसी तरह से, क्योंकि भाई इसने भी मुझे बहुत रुलाया था। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से प्याज काटने में मौत आती है। मुझे इतने आंसू आते कि बस क्या ही बताऊं। खैर यहाँ प्याज का चूरमा बना लेने के बाद मैंने फटाफट से गोश्त चढ़ाया। वैसे तो तौसीफ़ ने कहा था कि वो बिरयानी बनाएंगे पर सारा काम मेरे ज़िम्मे लगा दिए। और इसी बात पर हम दोनों की आपस में बहस भी हो गई कि आपने कहा आप बिरयानी बनाएंगे और फिर मुझे काम पर लगा दिया। खैर वो बच्चों को भी तो संभाल रहे थे। जब तौसीफ़ घर पर होते हैं ना तो मेरी रुमैशा बहुत ज़्यादा परेशान करती है। पता नहीं क्यों वो बिल्कुल छोड़ती नहीं और चुप तो बिल्कुल भी नहीं होती। और इन्हीं बातों में मेरा बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका था, जहाँ पर मेरी सास ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। उसके बाद हम बहुत थक गए थे और हम एक लंबी वाली नींद सो गए थे और उठे हम डायरेक्ट मगरिब के वक्त। और मगरिब के वक्त उठने के बाद हमने बच्चों को फ़ौरन रेडी किया। उसके बाद हम रेडी हो गए। मेरा गला बैठा हुआ तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आप इग्नोर करें और मेरी वीडियो को एंजॉय करें। और हम निकल गए थे अपने बर्थडे को थोड़ा और सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम चले गए थे डोसा हट। मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगा था डोसा का, तो मैंने इन्हें कहा कि चलते हैं वहीं, क्योंकि मुझे वहाँ का सबसे बेस्ट लगता है, वो भी पनीर मसाला डोसा। और वहाँ जाने के बाद लकीली हमें सीट मिल गया था, क्योंकि बाकी सारे लोग खड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ था, पता नहीं क्यों, शायद बकरीद ख़त्म हुई इस वजह से कि क्या। बट हमने जैसे एंट्री किया तो एक कपल वहाँ पर खा रहे थे, उनका खाना हो गया था तो वो उठ गए और बाकी सारे अभी शुरू किए थे। और हमारे पीछे इतनी लंबी भीड़ थी, उन लोगों को सीट ही नहीं मिल रहा था। कई लोग तो खड़े ही होकर वेट कर रहे थे कि इनका हो जाए तो फिर हम बैठे। और इतने में हमारा भी ऑर्डर आ जाता है, जिसे देखकर हम सुनैशा बहुत खुश होते हैं और हम भी अपना डोसा एंजॉय करते हैं। और उससे एक दिन पहले मैंने अपने बर्थडे की पार्टी इनसे ली थी कि मुझे आपसे पार्टी चाहिए। तो ये हमें लेकर गए थे सैफरन और वहाँ हमने खाया था नान और बटर चिकन। वैसे तो मैं यूजुअली जब भी सैफरन जाती हूँ तो मैं वहाँ का हैदराबादी बिरयानी ही खाती हूँ, क्योंकि उसके अलावा मुझे वहाँ का और कोई भी डिश पसंद नहीं आता है। बट इस बार इनके कहने पर मैंने ये ट्राई किया और इसका बस मुझे ओके ओके लगा। पर ये दोनों बाप बेटी माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत शौक़ से खा रहे थे। और वापसी में घर आते वक्त मैं अम्मी के घर चली गई थी और वहाँ से अम्मी ने मुझे दिया था आम और लीची। तो आम देखकर मुझे सब्र हो जाए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं घर आकर फटाफट से पहले आम काटती हूँ और साथ में सुनैशा भी खा रही थी। और ये क्लिप एक रात पहले की है, जहाँ पर हम आपस में खूब सारी बातें कर रहे थे और किए जा रहे थे लगातार। और ये साहब बातों में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते कि इन्हें मुझे बर्थडे विश करना भी याद नहीं रहता है। और जब मैंने इन्हें बताया कि 12 बजकर पार हो चुका है तो ये अपनी शक्ल इस तरह से छुपाते हैं, मुझे बर्थडे विश करते हैं। खैर जितना हार्ड वर्क ये कर रहा है, अल्लाह पाक बस सारी चीज़ें आसानी कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन आज का बहुत अच्छा गुजरा और इनकी ये छोटी छोटी वर्ड्स मुझे बहुत पसंद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे बर्थडे पर, कभी मेरे एनिवर्सरी पर, हमारी एनिवर्सरी पर, कभी कुछ, कहीं मदर्स डे पर, हमेशा कुछ ना कुछ ये करते ही है और मुझे इसी तरह से सरप्राइज़ करते हैं। और आज के सरप्राइज़ ने तो मेरा दिन ही बना दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। मैंने वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया था। आप लोग वीडियोस देखते हो पर शेयर नहीं करते, और कई लोग तो बस देखते हैं ओपन करके और फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, उसको एडिट करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप हम छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ कुछ MB कटेगा आपका, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेटा में से सिर्फ कुछ MB कटेगा। अगर आप लोग को मेरी इस तरह की वीडियो नहीं पसंद आई तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर और किस तरह की वीडियो बनाऊँ। चलिए खैर, मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।